हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपको अपने इस वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आप लोग के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आने वाली आगामी परीक्षाओं में एमपी टेट, सेट, पीटीआई राजस्थान, डीएसएसबी, यूपी टीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो हमारी इस वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती हैं? 8 पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य मनुष्य की श्वसन गति कितनी होती है? तो 16 से 18 बार। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किडनी का वजन कितना होता है? तो इसमें 150 ग्राम दिया है, लेकिन 140 से 150 ग्राम होता है। इन दोनों ऑप्शनों में कोई आए तो उसको आप लोग करिएगा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है तो फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर की सबसे कठोर तत्व होते हैं तो एनामिल होता है, जो दांत के ऊपरी परत में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 प्रति मिनट होता है। सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है तो 65 से 80 दिया है, लेकिन 65 से 70% होता है। अगला पॉइंट, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा पाई जाती है 5 से 6 लीटर। मानव रक्त छरी का पीएच मान होता है, यानी मनुष्य का रक्त का पीएच मान होता है तो 7.4 होता है। अगला पॉइंट है, रक्त को शुद्ध करता है, वह है किडनी। नेक्स्ट पॉइंट, लाल रक्त कण का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। और रक्त 3 टाइप्स के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। नेक्स्ट पॉइंट, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन का। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है, इसमें 2 से 5 दिन तक होता है। तो देख लीजिए, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस। अगला पॉइंट है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन है? ओ रक्त समूह है। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह ए रक्त समूह। अगला पॉइंट है, रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर। अगला पॉइंट है, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। और कब्रिस्तान कौन है? तो प्लीहा को ही कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। अगला पॉइंट, पचे हुए भोजन का शोषण होता है छोटी आंत में। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। विटामिन ए संचित होता है तो यकृत में संचित होता है। अगला पॉइंट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो लीवर में। अगला पॉइंट, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। अगला पॉइंट है, मनुष्य में पसलियाँ की संख्या होती हैं तो 12 जोड़ी होती हैं, टोटल 24 होती हैं। अगला पॉइंट है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639 होती है। अगला पॉइंट है, तो लेकिन जो 639 मांसपेशियाँ होती हैं तो इसमें पेपर में आता है कि सबसे लंबी मांसपेशी क्या है? तो सार्टोरियस है। सबसे बड़ी मांसपेशी है तो ग्लूटियस मैक्सिमस है। सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन से? लैटिमस डॉर्सी होती है। तो ये सब क्वेश्चन मांसपेशी से अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो यही हैं। अगला पॉइंट है, लाल में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं, टाइलिन होता है। अगला पॉइंट, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम्स पर होता है। जो पुरुष का XY होता है, महिलाओं का XX होता है। अगला पॉइंट, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी होता है। तो जो मनुष्य का हृदय होता है 4 भागों में बांटा जाता है।
जो है राइट और लेफ्ट। लेफ्ट में शुद्ध ब्लड रहता है और राइट में अशुद्ध ब्लड रहता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 46 पाई जाती है। जोड़ी में 23 जोड़ी। शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो त्वचा है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या टोटल कितनी होती है? 22 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1.5 लीटर बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण देता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर का समान तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में बात कर लिया जाए तो केल्विन में 310 केल्विन होता है। अगला पॉइंट है मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है जो पैर में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम फास्फोरस होता है। हड्डियों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है तो प्लेटलेट होता है जिसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और रक्त को कैल्शियम भी रुधिर का थक्का बनाता है। अगर पेपर में आ जाए कि इन तीनों में से प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट और कैल्शियम, तो इन तीनों में अगर कोई एक रहता है तो उसको आप लोग एग्जाम में करिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। अगला पॉइंट है श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। अगला पॉइंट है जीवित जीवाश्म कौन होता है? साइकस। मिनी मातक रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से। अगला पॉइंट मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। अगला पॉइंट है कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। अगला पॉइंट है पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। यकृत का वेट जो 1.5 kg होता है। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है जिसे यकृत बोलते हैं। अगला पॉइंट है दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? तो रेनिन होता है। अगला पॉइंट है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली करता है जिसे प्लीहा या स्प्लीन कहते हैं। अगला पॉइंट शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। अगला पॉइंट है हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है। अगला पॉइंट है मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हेपरेन के कारण नहीं जमता है। अगला पॉइंट है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट द्वारा। अगला पॉइंट लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है? तो प्लीहा को। नेक्स्ट क्रेब चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुवेट अम्ल का। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती हैं? तो किडनी जिसे वृक्क कहते हैं। किडनी की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है नेफ्रॉन। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एनर्जी का केंद्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट मानव वृक्क अस्मटी में पाए जाने वाला रासायनिक यौगिक कौन होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला पॉइंट टेस्ट ट्यूब शिशुओं में किसका विकास कैसे होता है? अंडाणु का निषेचन जिसे हम टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। अगला पॉइंट स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टमी तथा अगला है पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है वैक्सेक्टोमी। ये महिला और पुरुष की है नसबंदी। महिलाओं को होता है ट्यूबेक्टमी और पुरुषों में होता है वैक्सेक्टोमी। अगला पॉइंट गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो उसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। अगला पॉइंट है किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? थायरॉक्सिन को कहा जाता है। कौन सा हार्मोन्स लड़ोड़ू हार्मोन्स के नाम से कहलाता है? तो एड्रिनल है। अगला पॉइंट है जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए सहायक है? अग्नाशय। नेक्स्ट पॉइंट नेत्रदान में कौन सा अंग प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्निया। आँख का भाग कार्निया को दान किया जाता है।
नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला पॉइंट, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी से। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 होता है। तो ये हमारे वीडियो में इतना ही आप लोग के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया था, जो आप लोग के पेपर में 100% इन वीडियो से आप लोग के पेपर में आएगा। कोई इसमें से 10-12 क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।